एक सुंदर जंगल में रानो चिड़िया अपने छोटे से घर में खुशहाल जीवन बिता रही थी। रानो मेहनती थी, दिन भर दाने जमा करती और अपना घोंसला सजाती रहती। आज सूरज खूब चमक रहा है, चलो कुछ हीरे जैसे पत्थर इकट्ठे करूं, मेरे घर को चमकाना है। ये वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। दोनों मिलकर वहां से उड़ जाते हैं। रानो ने जंगल की नदी के किनारे से छोटे चमकदार पत्थर लाकर अपना घर सजाया था, जो दूर से देखने पर हीरे जैसा लगता था। वही एक पेड़ पर गोरी कौवी कहती है, अरे वाह रानो, ये तो सच में परीलोक जैसा लगता है। तुम्हारे घर की हर एक दीवार, हर कोना ऐसे चमक रहा है। वाह रानो। गोरी कौवी पेड़ से नीचे उड़कर रानो के पास आती है। इतने सुंदर पत्थर, इतनी सफाई और सब कुछ कितनी प्यारी सजावट से भरा है। कोई और होता तो सोच भी नहीं सकता था ऐसा घर बनाना। तुम्हारी मेहनत ने कमाल कर दिया। थैंक यू गोरी, लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, फिर नए नए आइडिया सोचती हूँ। ये जो पत्थर तुम देख रही हो, इन्हें लाने में कई कई दिन लगे। कुछ दूर नदी से लाए, कुछ जंगल के किनारे से। मुझे लगता है असली हीरे वो नहीं जो चमकते हैं, असली हीरा तो वो मेहनत है जो हर दिन की जाती है। गोरी कौवी ये सब बातें करके वहाँ से चली जाती है। उधर पास के पेड़ पर रहता था कालू कौवा, जो रानो का घर देखकर जल रहा था। हद हो गई यार, ये छोटी सी रानो चिड़िया, और देख उसका घर हीरो जैसा चमक रहा है। सब उसे वाह वाह कर रहे हैं, कोई हमें क्यों नहीं देखता? हम भी तो पंख वाले हैं, उड़ते हैं, खाते हैं, रहते हैं, फिर रानो ही क्यों चमके? ये नाइंसाफी है। अरे कालू भाई, तू तो गुस्से में पंख फरफरा देगा अब, पर वो सच में मेहनती है। दिन रात कुछ न कुछ बटोरती रहती है। हाँ, हमें तो जरा सा उड़ना भी भारी लगता है। ले, मेहनत नहीं करने वाला भूरा, मेरा नाम कालू है। चालाकी से काम लूंगा। रानो ने जो बनाया है उसे पाने का और भी तरीका है, मेहनत से नहीं, समझदारी से। कौन रोज पसीना बहाए? मैं चुपचाप उसके घर से कुछ चमकदार पत्थर उड़ा लाऊंगा, फिर मैं भी बनाऊंगा अपना हीरे जैसा घोंसला, बिना एक दाना भी खोजे। हाँ, अरे चोरी, ये सही नहीं होगा कालू। रानो तो बहुत भली चिड़िया है, और अगर पकड़े गए तो? चुप रह भूरा, कोई नहीं पकड़ेगा मुझे। रात को सब सोते हैं, मैं उड़ कर जाऊंगा, पत्थर उठाऊंगा, और फिर देखना, सबसे ज्यादा चमकता घर मेरा होगा। भूरा थोड़ा डरते हुए चुप हो जाता है। कालू आंखें सिकोड़कर दूर रानो के घर की ओर देखता है, और ऐसे ही रात हो जाती है। रात के सन्नाटे में सब सो रहे थे। चांद की रोशनी में रानो का हीरे जैसा घर चुपचाप चमक रहा था, लेकिन किसी की नजर उस चमक पर लगी थी। कालू कौवा धीरे धीरे पेड़ों की छाया में उड़ता हुआ आया। हाँ, यही है वो घर, रानो का घर, चमकता हुआ, सबकी नजरों का तारा। पर आज से ये सब मेरा होगा। थोड़े थोड़े पत्थर चुरा लूंगा, कोई कुछ समझ भी नहीं पाएगा। हर रात एक पत्थर, और फिर कुछ ही दिनों में मेरा घर सबसे चमकीला होगा। बिना मेहनत के मिलेगा सब कुछ। रानो को तो पता भी नहीं चलेगा, और अगर चल भी गया तो कौन उसकी सुनेगा? वह एक पत्थर उठाता है। धीरे धीरे उड़ने ही वाला होता है कि एक टहनी टूटने की आवाज आती है। कालू चौंक कर इधर उधर देखता है, फिर जल्दी से उड़ जाता है। कालू की चाल तो चल गई, लेकिन भूरा की आत्मा बेचैन हो उठी। वो झाड़ियों के पीछे बैठा था, और उसकी आंखों में नींद नहीं थी। ये क्या कर दिया मैंने? मैं तो सिर्फ सुन रहा था, लेकिन चुप रहकर मैंने भी चोरी का साथ दिया। रानो जैसी मासूम चिड़िया के साथ ये बहुत गलत हुआ। वो ऊपर आकाश की ओर देखता है और कहता है, मैं ये बोझ नहीं सह सकता। नहीं, मुझे सच्चाई बतानी ही होगी। अगली सुबह गोरी कौवी अपने घर से बाहर निकली और देखती है, हे भगवान, रानो का घर सब बिखरा हुआ है। ये किसने किया? उसी वक्त भूरा कौवा घबराया हुआ उड़ता हुआ आता है। गोरी बहन, मुझे कुछ बताना है, बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या हुआ भूरा? ये सब किसने किया? कालू ने रानो के घर से हीरे जैसे पत्थर चुरा लिए, और मैं वही था, कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। सच बोलने की हिम्मत भी बहुत बड़ी बात है भूरा। अब हम मिलकर रानो को ये बताना होगा, और कालू को भी उसकी गलती का एहसास करवाना होगा। गोरी और भूरा मिलकर रानो के पास जाते हैं। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन रानो का घर अब वैसा नहीं था। कुछ चमकदार पत्थर गायब थे,
और रानो का दिल दुखी था और उसका दोस्त मिठू तोता भी। वही घर के बाहर का नजारा देख बेहद उदास था। मैंने कितनी मेहनत से ये घर बनाया था मिठू तोता, अब सब बिखर गया। रानो चिंता मत करो, सब ठीक होगा। वो देखो गोरी और भूरा आ रहे हैं। गोरी और भूरा उड़ते हुए आते हैं। रानो, तुम्हारे घर से जो पत्थर गायब हुए हैं वो कालू ने चुराए हैं। और मैं वही था, लेकिन कुछ नहीं बोला। मुझे बहुत दुख है। गोरी, मिठू तोता और भूरा रानो के साथ मिलकर कालू के ठिकाने पर जाते हैं। कालू, तुम रानो की मेहनत चुराई है, ये गलत है। अगर तुम्हें अच्छा घर चाहिए तो मेहनत करो। मुझे उपदेश मत दो गोरी, मैं जो चाहता हूँ लेकर ही रहूंगा। जहाँ बारिश बहुत कम हो रही थी, रानो चिड़िया को देखकर उस जंगल का सरपंच कालू कौवा आया और उससे बोला, अरे ओ चिड़िया, तुम हमारे जंगल में क्यों आई हो? तुम्हें पता नहीं, ऐसे कोई भी पक्षी मुंह उठाकर यहाँ नहीं आ सकता। सरपंच कालू कौवे की बात सुनकर रानो चिड़िया उससे कहती है, सरपंच जी, आप नहीं जानते कि हमारे जंगल में तेज हवा और बारिश के कारण घर टूट गए हैं और सभी पक्षी बेघर हो गए हैं और धीरे धीरे बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। इसलिए मुझे और मेरे बेटे को अपने जंगल में ही रहने दीजिए। हम पर रहम करिए मालिक। रानो चिड़िया की सब बातें सुनकर सरपंच कालू कौवा गुस्से में उसे बोलता है। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया भागती हुई अपनी मम्मा के पास आती है। मम्मा मम्मा, ये देखो मुझे क्या मिला है। ये तो केले के बीज है, आपको कहाँ से मिले? मम्मा, मैं नदी से पानी पी रही थी, ये बीज वहीं गिरा पड़ा था, मैं उठा के भाग आई। गुड़िया बेटी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं इस केले के बीज को आंगन में बो देती हूँ। धीरे धीरे केले का पौधा बड़ा हो जाएगा और फिर केले लगने लगेंगे। फिर माँ बेटी अपने आंगन में एक गड्ढा खोदकर बीज को बो देती है। चिड़िया भागकर पानी देती है। गुड़िया को तो बहुत इंतजार था बीज से पौधे निकलने का। आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम: सपना, नितिन कुमार, सोनाली, मंतशा नूर, विकी। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। और 2-3 दिन बाद नन्हा सा पौधा निकल आता है। ये नन्हा पौधा आ गया। मम्मा मम्मा, जल्दी आओ, हमारा पौधा निकल आया। गुड़िया का शोर सुनकर कौवे पड़ोसी भी वहाँ आ जाते हैं। क्यों इतना शोर मचा रखा है? तुम माँ बेटियों ने इतना शोर क्यों मचा रखा है? मैं चैन से सो रहा था, जाकर आना ही पड़ा। कालू अंकल, हमारे केले का पौधा निकल आया है। बहुत जल्दी ये पेड़ बड़ा हो जाएगा और फिर हमें ताजी ताजी केले खाने को मिलेंगे। चिड़िया, क्या सच में ये पौधा केले का है? हाँ कालू भैया, मैंने खुद बीज को देखा था। अच्छा, अब ठीक है, दोबारा से शोर ना मचाना, हम डिस्टर्ब होते हैं। चलो गोरी जी। ऐसा कहकर गोरी कालू वहाँ से चले जाते हैं, मगर गोरी तो अंदर से जल रही थी। कालू, वो छोटी चिड़िया मजे से केले खाएगी और हम उन्हें देखा करेंगे। क्या ये सब हम बर्दाश्त कर पाएंगे? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हम भी अपने आंगन में किसी फल का पौधा बोएंगे। आप अंगूर के बीज ले आए, मेरे अंगूर फेवरेट है। ठीक है, तो मैं यूं गया और यूं आया। मेरे मामा खेती बाड़ी करते हैं, उन्हीं से बीज ले आऊंगा। फिर कालू कौवा अपने मामा के जंगल जाकर अंगूर के बीज ले आता है। गोरी उसे गड्ढा खोदकर बो देती है। 2-3 दिनों में ही अंगूर की छोटी सी बेल उगती है। कालू, ये देखो, हमारी अंगूर की बेल निकल आई है। हाँ, अब उस चिड़िया को चिड़ा चिड़ा कर अंगूर खाएंगे। चलो, अब बेल को पानी देते हैं, नदी से पानी लाना होगा। फिर कालू नदी से पानी लेने चला जाता है। वहाँ चिड़िया भी पानी भर रही थी। अरे कालू भैया, आप किसके लिए पानी लेकर जा रहे हो? हमारी अंगूर की बेल है, उसी के लिए पानी लेकर जा रहा हूँ। वाह कालू भैया, अंगूर तो बहुत अच्छे लगते हैं। 2-4 अंगूर हमें भी खिला देना और बदले में मैं आपको केले दे दिया करूँगी। हाँ, देखेंगे, समय तो आने दो। इतना कहकर कालू कौवा अपना मटका भरता है। उनको तो अपनी बेल का अभी से बहुत घमंड होने लगा था। धीरे धीरे दोनों के बेल और पौधा बड़े होते हैं। एक मिट्ठू तोता कौवे से कहता है, क्या कौवे जी, क्या ये वही अंगूर की बेल है जो तुमने बोई है? हाँ, और नहीं तो क्या, तुम बोकर गए थे। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं पूछा। वैसे बेल बहुत अच्छी है, जब अंगूर लग जाए तो 2-4 मुझे भी चखा देना। गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए।
कालू की ऐसी बातें सुनकर मिट्ठू तोता चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कितना घमंड है इस काले कलूटे को, अभी तो एक अंगूर लगा भी नहीं। मिट्ठू तोते, आप फिर से कालू से झगड़ा करके आए हो क्या? हाँ, झगड़ा तो नहीं हुआ, मगर मैं कुछ बोल देता तो जरूर झगड़ा हो जाता। 1-2 अंगूर खाने का क्या बोल दिया, मुझे भिखारी बोलने लगी। मैं चुपचाप आ गया, इसलिए मामला शांत है। मिट्टू अंकल, आप ताजे ताजे केले खाने हमारे यहाँ आ जाना। ये देखो, हमारे केले का पौधा बड़ा होने लगा है। हाँ मिट्ठू तोते, बहुत जल्द हमारे पेड़ पर केले लगेंगे, आप पेड़। इसी तरह से समय गुजरता गया। कालू गोरी की बेल पर तो अंगूर की भरमार हो गई थी। कालू, नजर ना लग जाए हमारी बेल को, कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, एक बात और, अभी तक चिड़िया के पेड़ पर एक भी केला नहीं लगा है। ऊंट जितना बड़ा हो गया है। मम्मा मम्मा, ये पेड़ और कितना बड़ा होगा, इस पर केले कब लगेंगे? गुड़िया बेटी, मुझे क्या मालूम, अब तक तो केले लग जाने चाहिए थे। शायद वो बीज ही खराब होगा, वरना हमने पूरी देखभाल की थी। रानू चिड़िया केले के पेड़ की खूब देखभाल करती थी, मगर एक केला भी उस पर नहीं लगता। बस पेड़ बड़ा और घना हो रहा था। सब पक्षी केले के पेड़ को ही देखते रह जाते। कबूतर भैया, वैसे तो ये पेड़ खूब बड़ा और घना है, फिर इसमें केले क्यों नहीं लग रहे? चिड़िया बहन, मैं एक उपाय बताता हूँ, शायद इसको नजर लग गई है। इसकी रात को नजर उतार देना, फिर देखना ढेर सारे केले लगेंगे। रानू चिड़िया बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो रात को केले के पेड़ की नजर उतार देती है। कालू गोरी अपने अंगूरों की रखवाली करते हुए चिड़िया को देख लेते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, कालू देखो चिड़िया को। चिड़िया, नजर उतारने से कुछ नहीं होगा, मेरी मानो इस खराब पेड़ को उखाड़ फेंको, अब इस पर कुछ नहीं लगेगा। क्यों कालू जी? हाँ, एकदम सही कहा, हमारी बेल पर तो भर भर के अंगूर लगे हैं। ऐसे चिड़िया का मजाक बनाकर वो दोनों वहाँ से चले जाते। अगली सुबह होती है। गोरी कालू उन्हें चिड़ा चिढ़ाकर अंगूर खाते हैं। कभी उनकी खिड़की पर बैठ जाते तो कभी उनके सामने बैठकर खाते। कितने मीठे और रसीले अंगूर हैं, जी ही नहीं भरता। बहुत रसीले अंगूर हैं। चिड़िया, क्या तुम्हारे केले लगे हैं? नहीं, अभी नहीं लगे। चिड़िया, मैंने कितनी बार कहा इसे काट कर फेंक दो, इस पर कुछ नहीं लगेगा। तुम्हारी तरह फूटी किस्मत है। ऐसा कहकर वो दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, सही बात है कालू अंकल की, इसे काट कर ही फेंकना होगा, ये हमारे किसी काम का नहीं। नहीं गुड़िया बेटी, पेड़ कैसा भी हो, हमें उसे काटना नहीं चाहिए। वो कुछ न कुछ फायदा तो जरूर देता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में भयानक बारिश होती। आंधी तूफान से पक्षियों के घर टूट जाते हैं। कौवा की बेल तो पूरी तरह से खराब हो गई थी। मेरी बेल कालू, मेरी अंगूर की बेल खराब हो गई। गोरी, तुम्हें बैल की परी है? यहाँ हमारा घर टूट गया, अब रात कहाँ बिताएंगे? जंगल में पानी भरा पड़ा है, घर बनाने का भी कोई सामान नहीं मिलेगा, अब कहाँ जाएंगे? मम्मा मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? रात को कहाँ सोएंगे? सब पक्षियों के घर टूट गए हैं। गुड़िया, ये केले का पेड़ है ना, अब तुम देखो मैं इसके पत्तों से कितना सुंदर घर बनाती हूँ। आज ये हमारे बड़े काम आएगा। फिर चिड़िया पत्तों से घर बनाने लगती है। गुड़िया पत्ते तोड़ तोड़ कर मम्मा को देती है। अब पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। घर पूरा बनकर तैयार हो जाता है। तभी पेड़ बोलने लगता है, रानो चिड़िया, अगर आपने मुझे उस दिन काट दिया होता तो मैं आपकी मदद कभी नहीं कर पाता। ऐसे मुश्किल समय में मेरे पत्ते आपके काम आए, मुझे बहुत खुशी हुई। और आप मुझे कभी न काटना, मैं फल देने की भी कोशिश करूँगा। पेड़ भैया, आपके पत्ते बहुत काम आए हैं, मैं आपको कभी नहीं काटूंगी, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे। फिर चिड़िया माँ बेटी बारिश के मौसम में आराम से अपने केले के पत्तों के घर में रहती है। इधर कालू गोरी तो बारिश में भटकते हुए चिड़िया के घर पहुँच जाती हैं। चिड़िया बहन, हमें घर में बुला लो, हम कल से बारिश में भीग रहे हैं। नहीं मम्मा, ये वही कौवे हैं जो हमें अंगूर चिढ़ा चिढ़ा कर खाते रहे और एक अंगूर भी नहीं दिया। आप इन्हें घर के अंदर ना बुलाना।